आपके बीच में ये मेरा सौभाग्य है, सर्वसंग में मैं आपके सामने अपनी बात को रखने जा रहा हूँ। एक बार जोर से हम लोग नारा लगा देंगे, हमारा संघ। समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी बात को शुरू करने जा रहा हूँ। संघ का आदेश है कि मुझे संघ के 5वें गोल्डन रूल के बारे में अपनी बात को करना है, और 5वां गोल्डन रूल है प्रतिष्ठापन तुम्हारा कभी नहीं। ये बात हम प्रत्यक्ष रूप से आज यहाँ बैठ के देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई मंच नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हम लोग ये जो जहाँ पे बैठे हैं इसको संघ का आसन बोलते हैं, संघासन। और ये बुद्ध के समय जब बुद्ध ने पूरी दुनिया में भिक्षु संघ बनाया था, तो उसमें भी उस संघ में कोई सेना नायक, सेनापति या संघ का चालक नहीं होता था। सभी भक्त भगवान बुद्ध को भिक्षु के नाम से ही पुकारते थे, भक्ति के नाम से ही पुकारते थे, और दूसरे भिक्षु भी भगवान बुद्ध को भक्ति करके पुकारते थे। वही परंपरा जिस परंपरा के भक्त चर्चा के हमारा देश विश्व गुरु हुआ था, आज वही परंपरा के ऊपर धूल चढ़ रही थी, जिसको झाड़ फोड़ करके आपके बीच में समर्थन को लाया गया है। और आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारा अगर विकास इस देश में आजादी के बाद से हो रहा है, तो उसका कार्य यही है कि हमारा समाज पद प्रतिष्ठा और वंशमाला के वजह से बीमार पड़ गया है। और जो ये बीमारी का कारण है वो ये है कि हमारे समाज की जो लगाने वाले नेता है वो ईमानदार नहीं है। इसका मतलब कि वो समाज का कोई भी कारोबार मतलब आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम सत्य, निष्ठा और लगन से समाज का काम प्राथमिकता के तौर पर नहीं करेंगे। इसी चंद बातों के साथ कुछ लाइनों में मैं अपनी बात को रखने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ऊंचा माथा ऊंची शान सर्व संघ की पहचान है। ऊंचा माथा ऊंची शान सर्व संघ की पहचान है। सबका स्वतंत्रता बंधुता सर्व संघ की जान है। पहले भी जो सत्ता में रमण किया, पहले भी जो सत्ता में रमण किया है, वही देश पर राज किया है। शपथ लेते हैं हम सत्ता में रमण करेंगे। पहले भी हम सर्वों ने राज किया है, आगे भी हम ही राज करेंगे, आगे भी हम ही राज करेंगे। प्रतिज्ञा करते आज के बाद सिर्फ जोड़ने जुड़ने का काम करेंगे। जीना मरना संघ के साथ, बाकी जीवन संघ के नाम, बाकी जीवन संघ के नाम। जन्म तो पहले भी हुआ करते थे, जन्म तो पहले भी हुआ करते थे, पर दर्द नहीं होता था। जन्म तो पहले भी हुआ करते थे, पर दर्द नहीं होता था। दर्द तो अब होने लगा है जब से अपनों के हाथों में बारात देती है, अपनों के हाथों में बारात देती है। जमीन पर आ गए टूटकर आंसू, जमीन पर आ गए टूटकर आंसू। पूरी खबर है भविष्य भी खपाने करने लगे हैं। जमीन पर टूटकर आ गए आंसू, पूरी खबर है भविष्य भी खपाने करने लगे हैं। तरक्की करने बीमारियों के सौदागर, ये सब बीमार हैं जो आप दवाएं करने लगे हैं। ये सब बीमार हैं जो आप दवाएं करने लगे हैं। एक नेता, एक मैं तो गांधी हड़ताल को एक नेता की मेरे दोस्त थे, वो बीमार थे। एक दिन वो दुनिया छोड़ के चले गए, पता चला तो हम नेता जी के घर गए। आज वो नेता जी है, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो उनके घर गए तो बहन जी से पूछा क्या हुआ, तो बहन जी ने कहा नेता जी मर गए। तो हमने कहा कि नेता जी कैसे मर गए, क्या वो फांसी से लटक के मर गए, या कोई जहर पिया था, या कोई एसिड लिया था, या कोई जहरीला पाउडर खाया था। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। नेताजी के घर गए, पता चला नेताजी मर गए। तो हमने पूछा नेताजी कैसे मरे, तो हमने कहा कि क्या नेताजी रस्सी से लटक के मर गए, या कोई जहर पिया था, या कोई एसिड खाया था,
या कोई जहरीला पाउडर फाका था, तो गांधी ने कहा कि नहीं वो रस्सी से लटक के मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना कोई जहरीला एसिड पिया था। मेरे लाख मारा करने के बाद ही पहली बार उन्होंने अपने जीवन में झाड़ा था, पहली बार अपने जीवन में झाड़ा था। सर्वधर्म माधुआ संगठन की आज ये विशाल सम्मेलन यहाँ पर हो रही है, और जो आप ये संगठन का बैनर पीछे देख रहे हैं, ये कोई नया संघ नहीं है। हमारे सभी वक्ताओं ने आपको बताया कि ये बहुत ही पुरातन संघ है, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने इसकी प्रैक्टिस छोड़ ली तो हम लोग इससे अलग हो गए। धीरे धीरे हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की और आज ये हमारे सामने खड़ा है। तो साथियों, किसी भी स्कीम को चलाने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है ताकि हमें उससे अच्छे परिणाम मिल सके। तो इसीलिए संगठन ने अपने 10 गोल्डन रूल बनाए हैं ताकि संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करे और अपने सभी संगठन भाइयों के और संगठन बहनों का भविष्य सुधारे। तो इसीलिए छठे गोल्डन रूल पंजीकरण कम्युनिटी का मुझे अपनी बात करनी है। संगठन इस बात के लिए कटिबद्ध है कि कभी भी न अब न भविष्य में संगठन का पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण होता है किसी निजी प्रॉपर्टी का, जैसे कि आप गाड़ी लेते हैं, आप मकान लेते हैं, या आपने अपनी कोई और संपत्ति ली है, तो आप उसका पंजीकरण कराते हैं ताकि आपको पंजीकरण के माध्यम से मालिकाना हक प्राप्त हो। लेकिन संगठन एक स्वतंत्र इकाई है, संघ जो है स्वतंत्र इकाई होता है, उसका कोई मालिक नहीं होता। तो इसलिए संघ को पंजीकृत कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। प्राचीन समय में केवल 2 ही व्यवस्थाएं चलती थी, गण व्यवस्था और राज व्यवस्था। जो राज व्यवस्था थी वो राजा के अधीन होती थी या रानी के अधीन होती थी, और जो गण व्यवस्था है वो संघ के अधीन होती थी और उसी को संघ व्यवस्था कहा जाता था। बाबा साहब ने संविधान दिया हमें, उसमें भी उन्होंने संघ व्यवस्था को आगे रखा, और हम गाँव में अगर देखें तो हमारी जो पंचायत चलती है वो भी एक गण व्यवस्था का ही रूप है। और अगर विदेशों में देखें तो अमेरिका में भी गण व्यवस्था चलती है, वहाँ की हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखते हैं। तो गण व्यवस्था बहुत प्राचीन है और बहुत सदियों से चली आ रही है, और हमेशा जो है जो गण के व्यक्ति होते हैं वो हमेशा जीतते हैं, और जो पंजीकरण है वो केवल जैसे कि संगठनों का पंजीकरण होता है। संगठनों में क्या होता है, संगठनों में एक व्यक्ति मालिक होता है और 2 के पदाधिकारी होते हैं, वो जाके उसका पंजीकरण करके आते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र मिलता है। इसी प्रकार से पदों का भी पंजीकरण होता है। आपके राष्ट्रपति, आपके एमएलए, आपके एमपी, वो सभी शपथ ग्रहण करके पंजीकरण होता है उनका। लेकिन ये जो हमारा भारत देश है, इसके जो इतने करोड़ लोग हैं, 20 करोड़ लोग हैं, इनका पंजीकरण कौन करेगा? इन नदी नालों का पंजीकरण कौन करेगा? इस हवा, पहाड़, नदियों का पंजीकरण कौन करेगा? तो इनका पंजीकरण कभी नहीं होता है। लोकसभा, राज्यसभा का पंजीकरण कौन करेगा? तो इनका पंजीकरण नहीं होता है। तो इसी साथ में मैं आगे बता देती हूँ। हेलो सभी साथियों को नमस्कार। सर्वनमामि सरकार। मैं डॉक्टर देवेंद्र अम्बेडकर, जन्म रामपुर, मंडल बलौत, उत्तर भारत से आप लोग साथियों आगे अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि सबसे अवसर मिलता है, पूरी गाड़ी आप लोग सरकार को बैठती है, अवसर देती है, लेकिन आज सरकार अवसर देती है, बैठने को आदेश किया है, बैठती रही। मैं बस उद्योग करूंगा, मेरे साथ सब लोग के साथ आएंगे, सारे हमारे
जय भीम, संगम मैं किशोर कुमार आज संगम आते हैं तो मुझे संगम में जाते अभ्यास कभी नहीं इसके बारे में बताना है। पहले किसने बनाए, कैसे बनाए, इसके लिए कोई गलती नहीं, इसके लिए किसने इसको आमंत्रित किया, जाति बनाने, कौन सी जाति छोड़ी, कौन सी जाति बड़ी, ये किसने डिसाइड किया, सब आपसे वोट दिए, हर एक को ये बता दिया गया है, आप इससे बड़े हो, आप इससे बड़े हो, आप इससे बड़े हो, बस सब ये बड़े हैं, हम लोग एक दूसरे का बात करते हैं, एक दूसरे को वोट देने की कोशिश करते हैं, बाकी हमारे केवल यही चाहते हैं हम हमारे, और ये जो आपने डाल दी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आज का दिन में बहुत शुभकामना है और ऐसा मन से तरफ उठ रही है कि जो जिसके बारे में हम सोच रहे थे वो आज है। यही संघ की ताकत है, यही संघवाद है। हमें संघवाद के साथ जाना है, संघ के लिए काम करना है और संघों के कल्याण को और संघों की रक्षा को हमें राष्ट्रीय रूप में हमें यहाँ पर देखना है और समर्थन के साथ कितना अच्छा लग रहा है। मैं आज मुझे मौका दिया, मेरे बाद में कोई कभी रही हो, छुट्टी रही हो, उसके सामने क्षमा चाहती हूँ, सब मुझे माफ करे और धन्यवाद संगठन। अभी एक ही लगेगी, वाइट वाली लगाइए, ये चल जाती है, दूसरी वाइट वाली वो डेड हुई। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।